I, Sujita Vajpayee, welcome you all to my channel named Fundamentals of Pharmacy. Myself, Sujita Vajpayee. और आज का टॉपिक है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन, कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। और पिछला वीडियो जो था मेरा वो था फार्मेसी क्या है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का होता है, नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का होता है, कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितनी थ्योरी होती है, ये सारी बातें हम आज के इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's get started with B Pharm first semester subjects. BP 101T, B Pharma BP 101 नंबर कोड है, T मतलब होता है थ्योरी। पहला आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन की बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो सिस्टम्स होते हैं ना धीरे धीरे उनके बारे में हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, सेकेंड है आपका BP 102T, दैट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम एनालिसिस करना सीखते हैं। ठीक, मतलब कि ड्रग बनी है तो कैसी बनी है। तो इसमें इनिशियल में हम क्या सीखते हैं, इसमें इनिशियल में हम सीखते हैं टाइट्रेशन करना। टाइट्रेशन करने के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे टाइट्रेशंस होते हैं, कौन से टाइट्रेशन होते हैं, है ना। जैसे हो गया नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारे टाइट्रेशंस के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। BP 103T फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं डोसेज फॉर्म के बारे में। ठीक, कितने डोसेज फॉर्म होते हैं भाई, आपने लिक्विड भी देखा है, सॉलिड भी देखा है, सेमी सॉलिड भी देखा है, पेरेंट्रल्स भी देखा है। पेरेंट्रल्स मतलब इंजेक्शन, सॉलिड मतलब मैं बोल रही हूँ टैबलेट और कैप्सूल के बारे में बात करती हूँ। तो ये सारे बनते कैसे हैं, इन सब की स्टडी किस में होती है, फार्मास्यूटिक्स 1 में होती है। ठीक, आपको सेमी सॉलिड बनाना सिखाएंगे, आपको लिक्विड बनाना सिखाएंगे, मतलब कैसे बनता है ये बताएंगे थ्योरी में, माउथ वॉशेस कैसे बनते हैं थ्योरी में, ये सब आपको बताएंगे। BP 104T फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम पढ़ते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में जिनका यूज होता है ड्रग्स को बनाने में। सपोज एग्जांपल देती हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस हैं। ये बनेंगे कैसे, इनका क्या रोल होता है, इम्प्यूरिटीज़ होती हैं कई बार लीड वीड वगैरह की, उनको कैसे पढ़ेंगे, कितनी उनकी लिमिट्स होती हैं इम्प्यूरिटीज़ की, कैसे डिटेक्ट करते हैं, है ना। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे यूटिलाइज होते हैं ड्रग्स में, ये सारी चीज़ें हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम, मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं लेती। बाकी जितने मैंने बताए इनके सबके पेपर्स कहाँ से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं। ठीक है, बट ये जो आपको 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स, इनका एग्जाम आपका कॉलेज लेता है, पढ़ाएगा और आपका कॉलेज ही इनका एग्जाम लेगा। ये इंटरनल एग्जाम्स होते हैं कॉलेज के अंदर के। कोड है BP 105T कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आप क्या सीखोगे, इसमें आप कम्युनिकेशन सीखोगे। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का तरीका। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रही हूँ तो ये एक तरीका है। तो आप कैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कैसे आप ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, कैसे आप PPT को समझाएंगे, आपके बात करने का लहजा कैसा होना चाहिए, वो सारा कम्युनिकेशन स्किल में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आ गया BP 106 RBT रेमेडियल बायोलॉजी। रेमेडियल बायोलॉजी में आप 12th की बायोलॉजी पढ़ते हैं। जो बंदे 12th में मैथमेटिक्स पढ़ के आए होते हैं जो लोग, ठीक है, PCM जिनका सब्जेक्ट होता है वो रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ते हैं, और जिनका PCB सब्जेक्ट होता है वो रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसमें
ट्वेल्थ की बायोलॉजी पढ़ाई जाती है और ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है आपको, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में जो मैथमेटिक्स लिए थे उन्होंने बायो नहीं पढ़ी थी और जिन्होंने बायो लिए थे उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे दोनों का यूटिलाइजेशन है हमको फार्मा में, मैथ्स का भी और बायो का भी। इसलिए जो लोग बायोलॉजी पढ़ के आते हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बी फार्मा में, और जो मैथमेटिक्स पढ़ के आते हैं वो बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल्स कितने होते हैं? BP107P ये कोड है। BP मतलब बी फार्मा, 107 उसका नंबर कोड, P मतलब होता है प्रैक्टिकल। पहला प्रैक्टिकल होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसमें क्या सीखोगे इस प्रैक्टिकल में? इसमें सीखेंगे हम पल्स रेट कैसे देखते हैं, हार्ट बीट कैसे देखते हैं, इन्यूमरेशन ऑफ ब्लड काउंट कैसे करेंगे, आरबीसी का काउंट कैसे होगा। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, किस में कैसे सीखेंगे, कौन से प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं सीखेंगे, तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सीखेंगे। उसके बाद BP108P फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, इसमें क्या करोगे? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के प्रैक्टिकल में हम करते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक, हम करते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट मतलब प्योरिटी चेक कर रहे हो आप, कितनी इम्प्योरिटीज है, क्या है, ये सब चेक कर रहे हो लिमिट टेस्ट में। फिर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक, फिर प्रिपरेशन करते हैं एक सॉल्यूशन की और उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो सही बना है कि नहीं वो सॉल्यूशन। वो सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं, किस में करना सीखते हैं? वो एनालिसिस में करना सीखते हैं हम, एनालिसिस के प्रैक्टिकल में। और क्या सीखते हैं? असे करना सीखते हैं ड्रग्स का, कि ड्रग्स की प्योरिटी कितनी है, वो प्योर है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें भी चेकिंग करना कौन से प्रैक्टिकल में सीखेंगे? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 में सीखेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा BP110P फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रिपरेशन, जैसे कि बोरिक एसिड, इसका प्रिपरेशन सीखेंगे। फिर से हम लिमिट टेस्ट लगाना सीखेंगे। फिर से हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, भाई कैसे हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, और क्या सीखेंगे हम इसमें? इम्प्योरिटीज कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक, और टेस्ट ऑफ प्योरिटी करेंगे। प्योरिटी के लिए जो टेस्ट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, कैसे प्योरिटी टेस्ट करते हैं, वो सीखेंगे हम इस सब्जेक्ट में। और तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रिपरेशन मेनली अपन सीखते हैं। लिमिट टेस्ट भी लगाना सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, टेस्ट ऑफ प्योरिटी भी करेंगे, ठीक एनालिसिस की तरह। बट इसमें क्या एक्स्ट्रा करेंगे? दोनों में एक ही जैसे थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मोस्टली सीखते हैं प्रिपरेशंस करना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की। एक बीच में मेरे से सब्जेक्ट छूट गया, दैट इज BP109P, दैट इज फार्मास्यूटिक्स 1। इसमें हम डोसेज फॉर्म बनाना सीखते हैं। बाजार में जाते हो कि 3 टाइप के डोसेज फॉर्म मिलते हैं, एक तो मिलती है टैबलेट, दूसरा आपके सॉल्यूशन, तीसरा पेरेंट्रल इंजेक्शन वगैरह, आईवी वगैरह फ्लूइड्स, उनको पेरेंट्रल्स कहते हैं। इन सबको कैसे बनाते हैं? फार्मास्यूटिक्स 1 में हम सेमी सॉलिड्स बनाना सीखते हैं, माउथ वॉशेस बनाना सीखते हैं। ठीक है, टैबलेट कैसी बनती है इसके बारे में हमें हमारी मैम जो है सिखाती है, जो भी टीचर में टीच कर रहा है वो सिखाता है कि कैसे बनते हैं। फिर BP111P कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल। आपको थ्योरी में बता दिया भाई कैसे कैसे आपको करना है, प्रैक्टिकल करके कहाँ सीखोगे? कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रैक्टिकल लैब्स में आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, ये सब नॉर्मली लोगों को नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हम कौन सिखाएगा, कौन से प्रैक्टिकल में सीखेंगे? हम कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिकल में सीखेंगे। BP112RBP रेमेडियल बायोलॉजी, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जो कि 12th में प्रैक्टिकल करते हैं ना बायोलॉजी में, वो सारे प्रैक्टिकल इसमें करेंगे। मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे उनको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, बट जो बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो PCM लेकर आए थे, जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वो लोग ये वाले प्रैक्टिकल्स करेंगे। लीफ को कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, लीव्स के अंदर क्या क्या होता है, रूट्स कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी है। उसके बाद हम सीखेंगे उसमें कि भाई एनिमल टिश्यूज़ कैसे देखेंगे, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ वगैरह हो गए, वो कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल्स आपके रेमेडियल बायोलॉजी में आएंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा।
कि हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बाकी सारे वीडियोस के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ला पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Press bell icon for the latest updates.